भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव सिर्फ सरहदों पर फौज की तैनाती या गोलाबारी तक सीमित नहीं है। यह एक तकनीकी युद्ध है जहां आसमान से लेकर जमीन तक और समुद्र तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपनी ताकत दिखा रही है। आज भारत ने अपनी विश्वस्तरीय सैन्य तकनीक से पाकिस्तान को हर कदम पर पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के बड़े से बड़े हवाई हमले भी भारतीय जमीन को छू नहीं पा रहे हैं। जब बात देश की रक्षा की आती है तो भारत के पास एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई खतरे को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। इसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूस से मिला S-400 ट्रायम्फ और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करने की कोशिश की। जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर जैसे इलाकों में उसने भारी हमले किए, लेकिन S-400 और हमारे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत की धरती तक नहीं पहुंच सका। सब कुछ आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। आकाश NG सरफेस टू एयर मिसाइल भारत में बनी नई पीढ़ी की एयर डिफेंस मिसाइल है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर से ज्यादा है और यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी मात दे सकती है। यह हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाती है। L-70 शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन हमारी पुरानी लेकिन भरोसेमंद एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे आधुनिक रडार गाइडेड सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और झुंड में आने वाले ड्रोनों का पता लगाकर उन्हें तेजी से मार गिराने में माहिर है। जम्मू और पंजाब जैसे इलाकों में ड्रोन हमलों को रोकने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। यह भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम का ही कमाल है कि पाकिस्तान के लगातार और बड़े हमले भी हमारे शहरों और सैन्य ठिकानों तक पहुंचने से पहले हवा में ही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बचाव ही नहीं, भारत के पास दुश्मन के घर में घुसकर सटीक हमला करने की जबरदस्त क्षमता है। फ्रांस से आया राफेल फाइटर जेट मल्टीरोल लड़ाकू विमान गेम चेंजर है। यह मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और आधुनिक रडार से लैस है। हवाई मुकाबले में यह पाकिस्तानी जेट्स और मिसाइलों से अत्यधिक सुपीरियर है और इनके प्रदर्शन का दुनिया भर की सेनाएं विश्लेषण कर रही हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और इसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। हाई वैल्यू टारगेट्स पर सटीक हमले करने में यह बेहद कारगर है। इजराइल में बना हारोप लॉइटरिंग सुसाइड कैमिकेजी ड्रोन दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ढूंढकर खुद ही उनसे टकराकर उन्हें नष्ट कर देता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में एयर डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाने में इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है। भारत में बना हमारा अपना तेजस MK-1A इंडिजिनस मल्टी रोल फाइटर जेट इजरायली डर्बी ER और पाइथन 5 मिसाइलों से लैस है और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी भारत में बनी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे हमारे सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया गया है। कश्मीर के ऊपर हवाई झड़पों में इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। अर्जुन बैटल टैंक भारत का अपना मुख्य युद्धक टैंक है जो आधुनिक आर्मर, फायर पावर और सटीक टारगेटिंग सिस्टम से लैस है, जो जमीनी मुकाबले में हमारी सुपीरियरिटी सुनिश्चित कर रहा है। अग्नि 5I इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की सैन्य तकनीक पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। जहां हमारे पास S-400 है, वहीं पाकिस्तान जर्जर चीनी HS-9 पर निर्भर है, जो क्षमता में कहीं नहीं टिकती। हमारे फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई तथा मिसाइलें मीटियोर और अस्त्र पाकिस्तानी JF-17 और F-16 से कई गुना उन्नत हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी तकनीक विकसित करने की क्षमता है और आत्मनिर्भर भारत अलग अलग सिस्टम्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करता जा रहा है।
भारत ने मौजूदा संघर्ष में अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का लोहा मनवाया है। हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि पाकिस्तान के हमले भारत की धरती तक नहीं पहुंच पा रहे, और हमारी आक्रमण क्षमता हमें दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने की शक्ति देती है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में हमारी प्रगति और बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमता दर्शाती है कि भारत सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई तकनीकी महाशक्ति है जो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।